Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. Today we are going to discuss our rules for obtaining images formed by convex mirror. देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रूल्स कराए थे जिससे हम इमेज फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे थे। तब हमारे पास मिरर था कनकेव मिरर, इस बार हमने लिया है कन्वेक्स मिरर। तो रूल्स हमारे सेम ही रहेंगे, बस हमारा मिरर चेंज होगा तो थोड़ा सा उनकी डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल लिखते हैं। देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर हो गया है। अब देखो इसके अंदर से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हो गई है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो सबसे पहला रूल क्या कहता है, पहले ना पोल लिख लेते हैं। ये आपके पास पोल हो गया यहाँ, और ये आपके पास है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी रे जब पैरेलल आएगी तो वो मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। ये हमने बना लिया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है उसमें हमारा फोकस पीछे की तरफ होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, आपका फोकस है। तो ये लाइन हमारी क्या होगी, आपको फील ऐसा अपीयर होगा कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आपको अपीयर होगा कि ये क्या हो रही है, आपकी फोकस से पास हो रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस है ये हमारा। फर्स्ट रूल अगेन क्लियर कर देती हूँ। देखो आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, पोल रिप्रेजेंट किया है, एक बीम ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, वो कन्वेक्स मिरर से टकराएगी और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी। जिस पॉइंट पे वो टकराएगी उस पॉइंट को जब आप आगे इंक्रीज करोगे तो वो पॉइंट किससे पास होगा, आपका फोकस से पास होगा। फर्स्ट रूल यही कहता है। अब सेकेंड रूल करते हैं। सेकेंड रूल में भी मैंने एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है। इस पे पॉइंट दिखा रखा है हमारा, ये आपका पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब हमारे पास जब कनकेव मिरर कराया था तब भी मैंने आपको बताया था अगर कोई रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। सेम इंसिडेंट यहाँ पे भी होगा कि जब आपकी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो देखो ये सिर्फ आपकी यहाँ पे मिरर से टकरा के क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के अंदर होता है। तो आपको ये वाली जो लाइन है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपको आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे मिरर के अंदर तो ये क्या होगा, सी पॉइंट यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास मीट करेगा। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेकंड रूल यही कहता है कि कन्वेक्स मिरर में भी कोई लाइन ऑफ इंसिडेंस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। थर्ड रूल के लिए अगेन कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर रखा है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी बनाई हुई है। तो देखो थर्ड रूल क्या कहता है, कोई भी लाइन अगर हमारी फोकस से पास होती है, देखो फोकस से पास होगी जस्ट लाइक दिस, ठीक है, वो मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद में वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, वो लाइन पैरेलल हो जाएगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम देखो, ये आपकी इंसिडेंट रे आई है और ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। जिस पॉइंट पे वो मीट करेगी उस पॉइंट को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो वो फोकस से पास होगा। तो इसको कर लेते हैं ड्रॉ। तो देखो ये वाला पॉइंट किससे पास हो रहा है, फोकस से। इट मीन्स थर्ड रूल ये कहता है कन्वेक्स मिरर के केस में भी अगर कोई लाइन हमारी इंसिडेंट होती है डायरेक्ट फोकस पे तो वो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब फोर्थ रूल पढ़ते हैं। फोर्थ रूल में भी क्या है, कन्वेक्स मिरर ऑलरेडी ड्रॉन है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे हमारे पास कनकेव मिरर के केस में था ना कि अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पे जिस एंगल से इंसिडेंट होगी तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। सेम कंडीशन यहाँ पे है, अगर कोई इंसिडेंट रे हमारे डायरेक्ट पोल पे जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्शन इंसिडेंस के बाद टकराने के बाद में वो उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास फोर्थ रूल है, यानी ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट के ऊपर जाके इंसिडेंट हुई है और ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो देखो जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल है ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल आर। अब हमने रूल्स पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ रे डायग्राम्स करने हैं तो वो समझाती हूँ मैं आपको।
इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन देखना है, जैसे कनकेव के केस में हमने 6 पोजीशंस पढ़ी थी ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पे रखेंगे, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी इमेजेस बनाई थी और रे डायग्राम की हेल्प से। वैसे ही देखो कन्वेक्स मिरर में हमारे पास ओनली 2 रे डायग्राम्स बनेंगे, क्योंकि देखो मिरर पे तो हम रख नहीं सकते, तो आपके पास सबसे पहली पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को आप पोल के आगे कहीं पे भी रख सकते हो, कोई भी पोजीशन, जस्ट लाइक दिस। एक तो ये पोजीशन होगी कि आप पोल के फ्रंट में रखना है आपको, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हो। दूसरी पोजीशन क्या, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सी पोजीशन पे होगा, इन्फिनिटी पे। तो इससे रिलेटेड आपकी 2 ही रे डायग्राम्स बनेंगे, क्योंकि इसके अलावा जो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो सारे बिहाइंड द मिरर है। तो एक पोजीशन हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, और दूसरी पोजीशन हमारी कौन सी रहेगी, जब हम आगे रखेंगे, पोल के आगे रखेंगे, ठीक है। पोल के आगे आप कहीं पे भी रख सकते हो। तो दो रे डायग्राम्स बनेंगे आपके, तो वो बना लेते हैं। फर्स्ट रे डायग्राम देखते हैं हम। फर्स्ट रे डायग्राम है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, यानी पोल के आगे हम किसी भी पोजीशन पे रख रहे हैं, लेकिन इन्फिनिटी से पहले रखना है। तो उस केस में आपको इमेज फॉर्मेशन देखनी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम है ए बी। ऑब्जेक्ट लिया है हमने ए और बी। अब रूल्स की हेल्प से हम रे डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला रूल क्या कहता है कि जो भी रे आई पैरेलल आई मिरर से टकराने के बाद में वो क्या होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। पहले एरो बना देते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन का है। तो इस पॉइंट को क्या करोगे, अब आगे इस पॉइंट को आपको आगे किससे पास कराना, फोकस से, तो उसको भी पास करा देते हैं। डॉटेड वे में शो करेंगे। तो देखो इस पॉइंट को आगे हमें फोकस से मीट कराना है। ये फर्स्ट रे हमारी कंप्लीट होगी। अब हमें सेकंड रूल क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए देखो आप क्या करोगे, सेकंड रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है और इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो गई है। तो पहले इसके एरोज बना लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एरोज हो गए हैं। अब जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई है उसको डॉटेड वे में हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कराना है। तो मीट करा लेते हैं। इसको देखो आप एक्सटेंड करोगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मीट कराओगे। अब देखो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपके मीट हुए हैं, यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, इमेज। तो यहाँ पे आपकी ये क्या बन गई है, आपकी इस पॉइंट पे ये क्या बन गई है, आपकी इमेज। तो आप इसको लिख दोगे, नाम दे देंगे इमेज को हम ए डैश बी डैश। जिस पॉइंट पे हमारे दोनों रेज, एक रे के लिए हमने क्या रूल अप्लाई किया था कि भाई जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल आएगी, फिर वो फोकस से पास होगी, ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद। दूसरा रूल हमने ये ओबे किया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। जब दोनों लाइन्स बिहाइंड द मिरर मीट कर रही हैं तो उस पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगी। अब हमें पहली बात तो सिर्फ हमें बताना क्या होता है, पोजिशन बतानी होती है। तो नंबर वाइज सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है आपकी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बिटवीन, किसके बीच में बनी है, पोल एंड फोकस। मिरर इमेज किसके बीच में आई है, देखो दोबारा से देख लो, यहाँ पे ये आपका पोल है और ये फोकस है, इन दोनों के बीच में आपकी इमेज बनी है, ठीक है। तो हमने पोजीशन बता दी है। सेकंड हम क्या बताएंगे, हमारी इमेज कैसी है। मैंने जब कनकेव मिरर के बारे के रे डायग्राम्स कराए थे तब भी बताए थे, अगर ऑब्जेक्ट वाले साइड इमेज बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है, और अगर हमारी मिरर के अंदर इमेज बनती है, मिरर के बाद में इमेज बनती है, तो वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड पॉइंट हमें ये बताना होता है, साइज ऑफ द इमेज के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखो आप कितना बड़ा है हमारा, और इमेज हमारी देखो कितनी छोटी बनी है, मतलब स्मॉलर बनी है ना ऑब्जेक्ट से। तो मैंने बताया था जब छोटी इमेज बनती है तो हम उसके लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करते हैं, डिमिनिस्ड। तो आपकी इमेज कैसी बनी है, डिमिनिस्ड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक और रे डायग्राम है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे वो और बना लेते हैं। सेकेंड रे डायग्राम बनाते हैं। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को पे रखा है कन्वेक्स मिरर में एट इन्फिनिटी पोजीशन पे रखना है आपको। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पोजीशन पे बहुत दूर है हमारे पास, तो हम इन्फिनिटी बस सिर्फ लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि एक इंसिडेंट रे आ रही है आपकी इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से,
वो पोल से, वो मिरर से टकराई और टकराने के बाद में वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, इसके एरोज बना देते हैं, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरा जो लास्ट वाला फोर्थ रूल मैंने कराया था उसको ओबे करेंगे। जिस एंगल से इंसिडेंट होगी पोल पे, इन्फिनिटी से ही आ रही है ये वाली रे भी, उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, इन दोनों जो दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आए हैं, जैसे एक ये पॉइंट आया एक ये पॉइंट आया, इन दोनों को हम बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करेंगे। तो कर लेते हैं, एक्सटेंड करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है आपका और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है आपका, तो दोनों ही पॉइंट आपके कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो आपके दोनों पॉइंट किस पोजीशन पे मीट कर रहे हैं, एफ पे। यानी आपकी जो इमेज बनी है वो कहाँ पे बनेगी, एफ के ऊपर बनी है, ए डैश और बी डैश। तो देखो अब इसके बारे में लिख लेते हैं। रे डायग्राम समझ में आ गया। तो पहला तो वही है कि पहला रूल ही फॉलो हुआ है हमारा कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, वहाँ से कोई रे आ रही है, इंसिडेंट रे, वो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई है। दूसरा रूल जो फोर्थ रूल है हमारा वो फॉलो करेंगे, जिसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे जिस एंगल से पोल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। अब दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आप आगे मिरर के पीछे एक्सटेंड करोगे तो जिस पॉइंट पे दोनों पॉइंट्स जहाँ पे दोनों लाइन्स हमारी मीट करेंगी, अपीयर्स टू मीट, वहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज हमारी कहाँ पे बनी है, फोकस पे बनी है। तो अब हमें इस सबसे पहली बात तो हम यही करते हैं कि हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, तो आप लिखोगे बिहाइंड द मिरर और पोजीशन क्या है, एट एफ, यानी फोकस पे बनी है। दूसरा कैसी इमेज बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, तो हमारी इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरी बात करेंगे साइज़ के बारे में, तो ये भी क्या है, बहुत छोटी है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, तो बहुत छोटी इमेज के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, हाईली डिमिनिस्ड। तो इस कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड सिर्फ हमारे पास दो ही रे डायग्राम थे कि एक बार हम ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख रहे थे, तो हमारी जो इमेज थी वो किसके बीच में आई थी, पोल और फोकस के बीच में आई थी। इमेज हमारे डिमिनिश थी और नेचर क्या था, हमारा वर्चुअल और इरेक्ट था। दूसरी पोजीशन हमने ऑब्जेक्ट की रखी इन्फिनिटी पे, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, पोजीशन फोकस पे बनी है। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो हाईली डिमिनिस्ड है, एट फोकस पे बनी है, और नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।